नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे, इस इकाई में हमने एक कहानी में पढ़ा था कि किस तरह गांव के बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से गांव की पानी की समस्या को दूर किया। हमने पढ़ा कि गांव के बच्चे सारे इकट्ठा होकर मिलकर उन्होंने पूरे एक मैदान में बड़ा सा खड्डा खोदा और उस खड्डे के अंदर से सारी मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दी, और जब बारिश आई तो उस खड्डे में पूरा पानी भर गया। गांव वालों ने भी उन बच्चों को काम करते देखा तो उनकी मदद करने आए। इसके बाद गांव में एक बहुत बड़ा तालाब बन गया, और जब बारिश आई तो बारिश में वह तालाब पूरा पानी से भर गया। उसी पानी से खेतों में सिंचाई हुई और बच्चों उनके तो मज़े ही मज़े हो गए। क्योंकि अब उनकी सारी इच्छा पूरी हो गई थी। उनकी पानी में खेलने और पानी में छपाछप नहाने की इच्छा भी पूरी हो गई थी। तो अब हम इस कहानी के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके गांव या शहर में पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? स्रोत यानी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें पानी मिल सकता है। तो पानी के स्रोत यानी ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हमें पानी मिलता है? तो मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल, ये सभी पानी के स्रोत हैं। हम पानी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आप सभी को पता है, आप सभी एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते। तो हम सब पानी का उपयोग पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में और कारखानों में भी करते हैं। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो बताइए, लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? अपव्यय यानी पानी को बर्बाद करना। हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो लोग पानी का अपव्यय किस प्रकार से करते हैं कि पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर ये सब धो देते हैं। यहाँ तक कि जब नल टपकता है ना तो उसे बदलते भी नहीं हैं और नल को बंद भी नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि पानी का अपव्यय ना हो, इस हेतु आप क्या क्या करेंगे? तो जब पानी का बर्बादी होगी तो पानी की बर्बादी से हम सब के लिए पानी मिलना दूभर हो जाएगा। तो पानी का अपव्यय ना हो इसलिए मैं जलाशयों पर सूचनाएं लिखूँगा, टपकते नल बंद करवाऊँगा, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूँगा। इसके अलावा पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को भी समझाऊंगा। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नदी हमारा जल स्रोत है, इस विषय पर हमें एक निबंध लिखना है। तो इस विषय पर निबंध कुछ इस प्रकार से है कि हमारा गांव पहाड़ी इलाके में है। हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है, उसका नाम है चूल्ही नदी। चूल्हा बहुत बड़ा होता है। चूल्हा यानी आप जानते हैं, पहले के ज़माने में रसोई बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे बनाए जाते थे, और अभी गैस सिलेंडर के साथ चूल्हे को जॉइंट किया जाता है जिससे रसोई बनाई जाती है। तो चूल्हा बड़ा होता है और चूल्ही छोटी होती है। तो यहाँ पत्थर से बनी चूल्ही के आकृति के कारण उसका नाम चूल्ही पड़ गया। इस नदी का जल प्रवाह इस चूल्ही की आकृति से निकलता था। यह बड़ा ही सुंदर दृश्य था। तो यहाँ इस नदी पर एक चेक डैम बनाया गया है। इसमें बहुत सारा पानी जमा होता है। उसी पानी से खेतों में सिंचाई होती है। चारों ओर से पशु पक्षी यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं। नदी के पानी में लोग नहाते भी हैं, कपड़े धोने का काम भी करते हैं। इसके अलावा नदी की सुंदरता बनाए रखने के लिए इसके किनारे पर हमने पेड़ पौधे लगा दिए हैं, जिससे वृक्षों की घटा के कारण नदी का दृश्य और भी सुंदर नज़र आता है। जब बहुत सारी बारिश होती है तब नदी में बाढ़ आती है और उस समय उसके किनारे के खेत बह जाते हैं, यानी उनमें जो उगी फसल होती है वह बाढ़ के पानी के साथ बह जाने से वह नष्ट हो जाती है। कभी कभी कुछ पशु भी पानी के साथ बह जाते हैं। फिर भी हमारी नदी माता है और पानी हमारा जीवन है। इसके बिना जीवन असंभव है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यहाँ पर चित्र में इकाई दी गई है जिसमें कुछ शब्द छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढकर हमें उस पर वृत्ताकार करना है। तो शब्द कुछ इस प्रकार से है, लहलहा है, भरना, कढ़ाई, प्रार्थना, नहाना, बाहर, खेलना, छपाछप, बरसात, बादल,
तैरना और दुमदुमा। तो मित्रों, हमने इस शब्द पहेली को हल कर लिया है और सभी शब्दों को ढूंढकर यहाँ उत्तर में लिख दिया है। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि नीचे दिए वर्णों को योग्य स्थान पर लिखकर उनसे सार्थक शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर न, शा, प, रो, छ, पा, मी ये शब्द दिए गए हैं। इन्हें हमें उचित क्रम में लिखना है। छपा छप, परेशान, रोज, जमीन और मीन। तो इस तरह हमने इनको वर्ग पहेली को भर दिया है। अब यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, इसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखना है। तो देखिए, चित्र में बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तालाब के पास महिला कपड़े धो रही हैं, किसान खेतों में हल चला रहा है और तालाब के किनारे सुंदर सुंदर फूल उगे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हमें इन्हें शब्द में, वाक्य में लिखना है कि यह गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं और तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। एक बालक खेत के पास खड़ा है, खेत में किसान है जो हल चला रहा है, 2 बैल किसान का हल खींच रहे हैं। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमने दुमदुमा गांव के बच्चे इस इकाई के अभ्यास के प्रश्नों को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।